जय श्री राम। नमस्कार सभी को, साधु जर्नी के श्रोताओं को। और सुबह सुबह जल्दी मैं आ गया हूँ धाम पर। अभी मिस्त्री जी तो आए नहीं हैं। सामान जो मिस्त्री जी ने कल मंगवाया था वो मैं सारा लेकर के आया हूँ, गाड़ी में है, वो भी हम उतारेंगे अभी। लेकिन उससे पहले दे देते हैं चिड़ी चुग्गा। यहाँ पर पक्षियों का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, तो चिड़ी चुग्गा सबसे पहले। चींटियों को भोजन, गायों को संभालना, थानों पर आराम से चल रही है, ये चीज़ें सबसे पहले आते ही यही काम। उसके बाद सोचते हैं हम कि भाई क्या काम किया जाए। आज कल का कटा हुआ घास भी पड़ा है फेरी में, वो भी उठा करके डालेंगे अभी। कितना बजे गया कल मजदूरिया? 12 बजे छुट्टी करके 12 बजे चला गया। पिकअप में चढ़ के गया पैदल। पिकअप में तो मैं कहा नहीं सारा करवा ले, थोड़ा इकट्ठा करवा ले। तो बाकी 12:30 तक की तो बात ही, 12:30 तक कर देंगे काम। बिना रुके ठंडा पीमत के भागे में, तो है ठंडा पीमत के भागे मैंने यार तो कर जाओ धाम की बगल बगलते। हाँ ये कराया फिर मैंने। ठंडा कौन लेके आया? मिल आयो ना, हाँ तो गलत किया नहीं तूने। तो बे तो बाहर मैंने यार थोड़ा बहुत और कर जामते हैं। काम किया, पहले काम करवा के फिर तो उनको कुछ खिलाना। सोडा, तो इस कास्टिक सोडा से ये दोनों ड्रम जैसे कटवा लेंगे ना मिस्त्री से, उसके बाद धोना है। कास्टिक सोडे से धोना है, बहुत ही मतलब है साफ़ करना है ड्रमों को। 2 ड्रम में लेकर के आया हूँ। और ये नोड़ा आप देख रहे हैं, इसके अंदर है वो बैंड बांकिया और वाल भी है, निप्पल भी है, निप्पल भी लगाएंगे। ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये खेड़ से खेड़ जॉइंट करेंगे, यानी ऊपर की जो स्विच रूम के पास खेड़ है उसको जॉइंट करेंगे। लेकिन आज ये समय हमारे पास नहीं है, घास उठाना होगा पहले। तो आप देख रहे हैं अभी देखो, जैसे ही गायों ने यहाँ पर थोड़ा सा खड़का सुना है, थान चारे से भरे हुए पड़े हैं, लेकिन इनको चाहिए हरा, रोजाना हरा घास चाहिए। लेके कहाँ से आए, समस्या यही है। पिकअप वालों को सेटिंग कर रखा है भाई, 1-2 को घूम रखा है। यहाँ पर कल का निकाला हुआ वो तो डाल देते हैं भाई उठा करके, इन्हीं के लिए है। देखो सारी की सारी यहाँ इकट्ठा हो गई है एक साथ आकर के। वो दबा दे ऊंचो है को, ऊंचो है को दबा। अबे मैं आटे कर धीरे धीरे है नहीं भी लाइन ले गाड़ी ने थे धाम हुई साइड को घूम फिर के कोई है को लियो, फिर एक बार टंकी के नागे और रोक देवा 2 जगह हैं। अरे यहाँ घास तो पूरे में ही था ना, घूम के राजाओ हैं। हाँ हाँ, कोई पड़ा है ना तो इस चौसंगी में अड़ा के ले आना। मैं गाड़ी उधर से लेके आ रहा हूँ ऊपर। वो टंकी है ना, टंकी के पास एक बार और रोक लूंगा। वहाँ टंकी से इधर है, वहाँ थोड़ा ज्यादा था वहाँ घास। कल जो 6 मजदूर यहाँ पर लगे हुए थे, उन्होंने ये काम किया है कि भाई ये फेरी का घास निकाल दिया, घास निकाल दिया। बांखड़ी और बोलते हैं ना तुमन की बेल, ये इतना तो काट दिया है। बाकी तो देखो कचरा पट्टी तो इसमें जचाव भी रही है, बुई है, सड़ियाँ है, इस प्रकार की चीज़ें तो हैं। लेकिन भाई कांटा नहीं लगेगा। फेरी में हम ड्रॉप सिस्टम संभालने भी आते हैं पौधों में। अब रोज़ाना आना ही पड़ेगा क्योंकि बरसात तो दूर चली गई है अब कहीं। तो पौधों की सार संभाल के लिए और पौधों में जो है उन्होंने एकदम पूरा फाइनल कंप्लीट कचरा पट्टी पौधों का निकाला नहीं है। ये भी हमें सही करना होगा जब भी हमें टाइम मिलता है। आज ये देखो इस प्रकार से, क्योंकि कल का काटा हुआ है तो ये थोड़ा सूख गया, लेकिन ये भले ही हो सूखा हुआ, गाय खा लेंगी इसे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर है यहाँ जाली पर लटका के छोड़ दिया है। काम जो करवाते हैं यहाँ पर है, उनसे काम करवाना पड़ता है, यानी ज़बरदस्ती। और इसी प्रकार से मिल रहे हैं आज भी। तो ऐसा नहीं है कि ये काम अपने आप हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा है। मेरी यानी मेरा मतलब है इस प्रकार का है कि मुझे एक एलर्जी सी होने लगी है किसी को काम का कहने का, और काम कह के करवाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो भाई आप देख रहे हैं पूरा का पूरा घास जितना निकाला हुआ था वो लेकर के आ गए हम, और अब डालेंगे गौशाला में। ये इधर देखो बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। ये जो आप बाजरी ये देख रहे हैं, ये थोड़ी सी उपाड़ के डाल देते हैं उसके अंदर, क्योंकि कोई जाली जुली ना तोड़े इसके लिए। ये वजह ये है कि बाजरी भी मतलब पक्की जगह चाहिए बाजरी को। हमने बहुत सारी बाजरी छिड़की थी उस समय, हेरा में छिंटा दिया मोट का। उस समय 1 किलो बाजरी का छिंटा दिया था। अब जो किसान है वो समझते हैं कि 1 किलो बाजरी कितनी दूर में हो जाती है। 1 किलो बाजरी का मतलब है 4 बीघा में, और हमारे पास ज़मीन सारी 2 बीघा थी, यहाँ 2-2.5 बीघा। 1 किलो बाजरी बहुत होती है, लेकिन वजह यह है कि रेतीली ज़मीन होने के कारण
या तो ये उगी नहीं, और अगर उग गई, अरे कोनी ऊपर रे गाड़ी, अगर उग गई तो ताती लू के कारण जल गई। और ये देखो यहाँ ये दाना उनका पड़ा है बाजरी का, तो ये जगह है पक्की, यहाँ पर मिट्टी डाली हुई थी, पक्की जगह के कारण ये बच गए ये पौधे। आसपास के जो खेतों में देख रहे हैं, कहीं पर गुआर है, कहीं पर मोट है, कहीं पर बाजरी बहुत कम, क्योंकि बाजरी जो है ये हो जाती है गर्मी के कारण ख़त्म हो जाती है। भैया किसान है वो तो समझते हैं इस बात को। ये देखो यहाँ पर पड़ी वो थोड़ी सी मदन है, दो और पड़ी, 2-3 सारला, क्योंकि बाहर की गाया के लंप के जाली तोड़ दे में, और कोई बात कोई नहीं, मतलब अंदर से आगे जाली तोड़ने को काम है बांग। हाँ देखो 2-3 पौधा हो रहे आगे लिया। अब उतार नहीं कौन दे भाया हैं, अरे उतार गाड़ी की पलमेड़ियाँ ही होगी है, तो चारों तरफ ले बत्ता निकाल के भगा दे एक साइड में, पहले बत्ता निकाल दे। और कल हमने 2 गाड़ी घास डाला था पूरे परिसर में, एक तो अपनी गाड़ी भर के लेके आए, एक वो आसाराम जी भर के लेके आए थे नकोदेसर से। तो आप देख रहे हैं कहीं पर भी एक घास की तुस बोलते हैं ना, एक तुस भी नहीं छोड़ी, पूरा का पूरा घास एकदम चट कर गई गाय। ये देखो, हाँ अरे 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 फटक तो छोड़ो। ये स्थिति है भाई, सबको चाहिए घास। थोड़ा और ले के आगे। तो भाई आप देख रहे हैं रोजाना यहाँ गायों की सेवा में किसी भी प्रकार की कोई कमी हम नहीं रखना चाहते हैं। जैसा भी हमसे हो रहा है, हमारे जो यहाँ पर रहने वाले जो सेवादार हैं उनसे भी प्रयास करवाता हूँ, प्रयास करके काम करवाने का प्रयास करता हूँ कि भाई इस प्रकार से हमें रोज़ाना 2-3 घंटे का जो सुबह का जो टाइम है उस समय का सदुपयोग करते हुए हमें गायों की सेवा में ही समर्पित करें। उसके बाद ये मैं घर चला जाता हूँ, ये अपना कोई घर का, ये भी घर है, परिवार है, बच्चे हैं, ये भी अपना घर का काम करते हैं जो भी। तो ये जो समय है सुबह लगभग मैं 7-7:30-8 बजे से पहले पहुंचता हूं और 11-11:30 कभी 12 बजे तक यहाँ रहता हूं। तो ये इतना जो समय है उसका बहुत ही ज़्यादा सदुपयोग हम करते हैं, एक मिनट का सदुपयोग करते हैं किसी भी प्रकार से। गायों के लिए भी यहाँ पर एक सुंदर व्यवस्था सेटिंग की जाए ताकि गायों को कभी किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए, किसी प्रकार का संकट ना आए। गाय यहाँ पर है चर करके खुश होकर के और शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद दें जो भाई बहन इस साधु जर्नी से जुड़े हुए हैं, जो वीडियो प्रतिदिन रोजाना देखते हैं और जो यहाँ पर धनराशि भेज करके ये सेवा का कार्य हमसे करवा रहे हैं। जय श्री राम। तो भाई अभी आप देख रहे हैं ये कल जो घास काटा था वो थोड़ा सूखा सा हो गया। वैसे हरा ही है घास है, गाय खा लेंगी, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गायों के खाने में देखो सारी की सारी लगी हुई है, खा लेंगी आराम से। और छोटे छोटे बच्चों को हमने डाला नहीं क्योंकि हम चाटा दे रहे हैं, बहुत सारा चाटा है, 2 बाल्टी पूरी फुल भरी हुई है। आप सभी जो यहाँ पर धनराशि भेजते हैं, कल जिन्होंने धनराशि भेजी है इसे चाटा के लिए, मैंने बोला था शुरुआत में वीडियो में कि भाई मैं उसी समय बोलूँगा जब हम चाटा देंगे। तो ये बच्ची स्पेशल एक और अलग से बनवा करके ये काम मेरा और बढ़ गया है यहाँ साधु जर्नी में। कोई बात नहीं, काम चाहे कितने बढ़ जाओ, काम चाहे कितना ही हो, सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक है, मुझे 1 मिनट का भी समय ना मिले ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गाय यहाँ पर जो चरा रहे हैं, पक्षियों को जो चुका दे रहे हैं, पेड़ पौधों की जो सुरक्षा के लिए जो कार्य कर रहे हैं साधु जर्नी में, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा या संकट ना आए, भगवान से हमेशा यही प्रार्थना है। तो ये जो आप देख रहे हैं आनंदी देवी प्रहलाद का पुणे महाराष्ट्र से है, उनका और भी बहुत जगह कार्य है, बहुत बार यहाँ पर ठाण बनवाने सहित बहुत बार यहाँ पर सेवा के कार्यों में उनका सहयोग है। तो एक दिन का चाटा उन्होंने भी भेजा है आनंदी देवी प्रहलाद का पुणे महाराष्ट्र से। नाथुराम जी चौधरी गांव सिरसी जिला जयपुर से
हर अमावस्या और 11 को धनराशि यहाँ गाय एवं गरीब सेवा साधु धरनी ट्रस्ट में भेजते ही रहते हैं भाई साहब नाथुराम जी चौधरी, गांव सिरसी, जिला जयपुर से। तो एक दिन के चाटे की व्यवस्था उन्होंने भी की है। इसके अलावा अशोक जी स्वामी, गांव जीवनदेसर, प्राय हर बार ही मतलब है महीने में 2 बार 3 बार ये धनराशि अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ भेजते रहते हैं। उन्होंने भी एक दिन के चाटे की व्यवस्था यहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए करी है। अशोक जी स्वामी, गांव जीवनदेसर, सरदार शहर, जिला चूरू, बाहर रहते हैं, शायद अहमदाबाद रहते हैं या हैदराबाद रहते हैं। और एक भाई अचानक से ही नए जुड़े हैं, सुजानगढ़ के हैं। परसों शाम को ही इन्होंने 11,000 रुपये की धनराशि भेजी है। नाम है इनका लीलाधर जी माली, गांव सुजानगढ़, जिला चूरू, राजस्थान, और हाल इटली में रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, 11,000 रुपये एक साथ ही भेज दिए। छोटे छोटे बच्चों को चाटा भी देना, खान भी बनवा लेना, जो भी है धनराशि इन्हीं के ऊपर खर्च करनी है। ये जो आप देखो चाटा खाते हुए अभी देख रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के परिवार को, जो यहाँ पर गायों की सेवा में हर समय तत्पर रहते हैं और कंधे से कंधा मिला करके मेरे साथ जो खड़े हैं, जो साथ दे रहे हैं, जो हौसला जो दे रहे हैं गाय चराने का यहाँ पर, उन सभी को शुभकामनाएं। शुभ आशीष बालाजी महाराज की, मुरली मनोहर की कृपा उनके परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहे। जय श्री राम। मेरे गौशाला से आने के बाद 2 हरे चारे की पिकअप डाल के चला गया है, जो हमेशा चारा कुतर लेकर के आता है बजरंग में। एक तो दोपहर में डाल गया और एक दोपहर बाद ये हरा चारा भेजा है। बलजीत सिंह जी जांगड़ा परिवार हैं, गोभक्त आदमी हैं, गांव दुब्बड़धन, झज्जर, हरियाणा से। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई बलजीत सिंह जांगड़ा के परिवार को। जय श्री राम, धन्यवाद। कसा ये सो टायर लगे हैं जिन्हें जट्ठे थारा ऑटो फिशी जबट कर लिया था इन्हें। तो भाई बहुत टाइम तक फोटो देखने के बाद आज चाकी लिया यहाँ घरे। बहुत ही जरूरी, छोटो छोटो कोई दाल दलियो दलनो है, पीसनो है। आटो तो चलो चाकियों की सागे लिया दे तो, लेकिन एक तो कीड़िया की खतर, चिंटिया की खतर जो दलियो दलीजे वो पड़ोसियों का पड़ोसी के घर जाके दाल दलिया दल के लाना पड़ा। तो बहुत ही समस्या, बहुत ज़्यादा, बहुत दिनों से वीडियो में तो किए बोलन तो आवाज तो बोलन वाली आवाज ही कोई ऑटो किसी से नहीं दिखा दे। मैं तो ट्राई कर लियो मोटो जाडो करके हाथ लगा के देख। मोटो बारीक ओ मालिक तो है एकदम बढ़िया है। चाकी बहुत ही बढ़िया है, जोर की है, 1 नंबर चाकी ले गए पापा। और हमारे खेत में इसी चाकी पहला खराब होगी, फिर दूसरी चाकी भाई खराब होगी, तीसरी चाकी इसी से तीसरी चाकी है। कोई दिक्कत नहीं, घरे दाल दलियो अचानक के बेसन का पकौड़ा बनाना जी करके कीड़ा पड़े तो बेसन का पकौड़ा बना लिया, सत्तू बनाना टाइम काम आ जाए। तो चाकी घर में होनी चाहिए, काम है, बाई करनी है, ढीला बाई करनी है, सारा करनी है। मान ली खराब हो गई भाई नहीं यार, ठीक है भाई। चलो करंट वाला बहम तो मिट के माँ बेटा में बोल बोलो बोलो बोल। तो मैं तो आंगली अड़ाई रखी, कई देर तक अड़ाई रखी। मेरा हाथ देखो, हाथ पूरा लाल है, खून है मेरा हाथ में, एकदम कोमल हाथ है। हां बात सही है। अरे हाथ कल्टो रखे गए थे, काम कर करके रीत रीत तरह हाथ कल्टा। हां मेरा हाथ कौन हाथ, मेरा हाथ है कल रात हम करंट आवे कोनी 100 गुनिया में और 0 करंट है। मेरा हाथ में नहीं हल्का सा करंट है तो भी ठा पड़ते हैं। थारा हाथ पक्का है, हल्का करंट उठा पड़ता है। मेरा हाथ टेस्ट कर दिया। चलो तेरी मम्मी ने और पूछा किया भाई पास आई है कि हां चाकी पास है, पास है कि जोर बोल दे बाबा चाकी पास है, चाकी की जरूरत थी। ऑटो बेड़ा भी साथ जाओ चाकी के ऊपर जे इलिया तो थोड़ा वाटो लगे तो आप थोड़ा पीस के हां क्या कर दो वाटो आपने कितो घाटो लग गया तो बन दलियो दलने भाई चींटियां खतरे इली नगरे खातर दलियो दल के खातर चाकी 5-4 किलो दल की दे बोले तो मैंने इन में जाके लगे जाना पड़े कि मास्टर चाकी की जरूरत है। ये आप हर एक चीज दलियो दाल आटे सब सही तो पीसियो तो दलियो ये ऑटो की पूछ ले ये को पूछ के मोटर सा दूर ले को है। चलो ठीक है तो भाई माँ बेटा के पास आ गई जो बढ़िया है।
चलो बहुत बढ़िया भाई, सेटिंग आराम वहाँ पे लगा के 20 सके, टायर लगे टायर अंदर रख सके, दाल दली उधर सके। छोटी सी चाकी है, घर में कोई जगह भी तो ज़्यादा को नहीं कवर करे, आराम बोर्ड वापर के चाकी वाला भी है। उमेश सिंह जी गांव दूधनी जिला पाली हाल भिवंडी से 101 रुपया। पप्पूराम जी खाती गांव दूधावास नोखा बीकानेर से 151 रुपया। पूनम चंद सुभाष चंद्र जी जांगिड़ गांव राजगढ़ सादुलपुर से 101 रुपया। एक गोमाता भक्त गुप्तदानी बहन नगर सूरत गुजरात से 101 रुपया। मुकेश कुमार जी दवे नगर नाला सोपारा मुंबई महाराष्ट्र से 101 रुपया। आनंदी देवी जी प्रहलाद का नगर पुणे महाराष्ट्र से 702 रुपया। नाथुराम जी चौधरी गांव सिरसी जिला जयपुर से 301 रुपया। भंवरलाल जी माड़ी गांव केरिया जिला जालौर से 151 रुपया। भंवरलाल जी गुज्जर बाबा रामदेव जी का मंदिर गांव गुजरों का बास कायड नसीराबाद अजमेर से 1100 रुपया। इंद्राज सिंह जी जयपाल नगर खतूरिया कॉलोनी बीकानेर से 200 रुपया। श्री श्री बाबा गंगनाथ जी महाराज धर्मवीर सिंह जी टॉक्स प्रताप कॉम्प्लेक्स प्रताप मार्केट के मालिक गांव मुनीर का नई दिल्ली से 1100 रुपया। बहन गुड्डी देवी जी नगर मुंबई से 121 रुपया। हरीश जी जोशी नगर चित्तौड़गढ़ मेवाड़ से 101 रुपया। मदन लाल जी गढ़वाल गांव सरदारगढ़ भादरा जिला हनुमानगढ़ से 251 रुपया। दीनदयाल जी स्वामी गांव मिठड़ी डीडवाना नागौर से 100 रुपया। मोहनलाल जी मेहता माँ गंगा देवी गांव बलेखंड जिला जयपुर से 501 रुपया। भगवान सिंह जी राठौड़ नगर डेथली बुजुर्ग श्यामगढ़ मध्य प्रदेश से 101 रुपया। भाई प्रशांत जी शर्मा नगर हिसार हरियाणा से 101 रुपया। मांगीलाल जी स्वामी गांव बहादुरगढ़ झज्जर हरियाणा से 101 रुपया। बहन उषा जी गोलेन एंड जसवीर जी गोलेन नगर कुरुक्षेत्र हरियाणा हाल स्पेन से 501 रुपया। विमल कुमार जी जैन पोती लिनिसा बहू शीतल जैन के बर्थडे पर 551 रुपया। संदीप कुमार सनोप हनुमान जी दत्तरवाड़ गांव सुलेरा लूणकणसर से 151 रुपया। भाई पोलाराम जी पटेल नगर वल्लभ गार्डन बीकानेर से 250 रुपया। स्वर्गीय कैलाश चंद्र जी दारू गांव राजगढ़ सादुलपुर जिला चूरू से 1100 रुपया। और सुनीता विक्रम जी बड़सीवाल गांव ततारपुर जिला अलवर से 1100 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वीडियो चाहे यूट्यूब पर देखें चाहे फेसबुक पर देखें, यहाँ साधु जर्नी में जो भी कार्य होता है वो हकीकत आपको रोज़ाना दिखाने का काम मैं कर रहा हूँ। यहाँ कोई फिड़काबाजी तो मेरे पास है नहीं। एक चक्की लाए हैं घर पर छोटी सी दाल दलिया दलने के लिए, तो वो भी मैंने तो आपको दिखा दी है। किसी भी प्रकार की कोई फिड़काबाजी होती तो मेरे भी हाथ में बड़े बड़े सोने के कड़े होते, गले में चैन होती, फॉर्चूनर गाड़ी होती चढ़ने के लिए।